हेलो दोस्तों। आज मैं एक प्रिंसिपल पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेट स्टोन ब्रिज। हम इसमें डिस्कशन करेंगे वेट स्टोन ब्रिज क्या है, इस वेट स्टोन कब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में रहता है, कब अनबैलेंस्ड कंडीशन में रहता है। फिर हम देखेंगे इसका एप्लीकेशंस क्या है वेट स्टोन ब्रिज का। फिर हम ये देखेंगे कि इसका लिमिटेशंस क्या है। ये चार पांच चीज है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये पांच चीज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूँ दोस्तों। इसको बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखना है ताकि ये जो पांचों कंसेप्ट है दोस्तों वो क्लैरिटी होना चाहिए। अदरवाइज आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन क्वेश्चन आंसर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है यदि इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है तो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं वेट स्टोन ब्रिज क्या है। जो वेट स्टोन ब्रिज है किस प्रिंसिपल पे वर्क है। वेट स्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अब दोस्तों नल डिफ्लेक्शन क्या है, हम एक चीज पहले हम देखेंगे नल डिफ्लेक्शन क्या है। दोस्तों किसी भी चीज में जब गैल्वेनोमीटर में हम करंट मेजर करते हैं, करंट कैसे मेजर करते हैं कि एक सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। इसमें क्या होता है, जब करंट फ्लो होगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा। यदि ये डिफ्लेक्शन होगा इसमें तो यानी कि हमको पता चल जाएगा कि नहीं इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। यदि मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर लगाए सर्किट में, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब ही डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब यह करंट नहीं फ्लो होता है इस डिफ्लेक्शन के द्वारा, कैसे पता चला, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो इसी एज इट इज रहेगा, ये कोई चेंजिंग नहीं है। इसी को बोलते हैं नॉन डिफ्लेक्शन। मतलब इस प्रिंसिपल पे बेस है वो नॉन डिफ्लेक्शन, मतलब करंट का कोई फ्लो नहीं होगा उस ब्रांच में। यही चीज है कि द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इक्वल। हमारा जो एक ये भी है कि जो रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इक्वल होता है एंड नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तीन कंडीशन हो गया। किस बेस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन। उसका जो कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होता है वो रेशियो बराबर होता है, वो मैं देखूंगा, उसमें करंट भी कोई फ्लो नहीं होना है। तो ये तीन चीज ध्यान रखना है वेट स्टोन ब्रिज में प्रिंसिपल में। सबसे पहले इस नल डिफ्लेक्शन के बेस पे फ्लो है, इसका मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेट स्टोन ब्रिज में हम क्या क्या चाहिए दोस्तों, दो हमारा नोन रेसिस्टेंस होना चाहिए जिसका रेसिस्टेंस हमको पता हो, एक दो अननोन रेसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब एक अननोन रेसिस्टेंस एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, उसके बाद एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि सोर्स ऑफ द वोल्टेज चाहिए। ये पांच चीज का छह चीज का रिक्वायरमेंट होता है। क्या, दो नॉन रेसिस्टेंस, एक नॉन रेसिस्टेंस, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर और एक हमारा ईएमएफ यानी कि वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता होती है। तो मैं उसको देखता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओम वेट स्टोन ब्रिज है। तो हम एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा वेट स्टोन रेसिस्टेंस है। कंस्ट्रक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला पे क्या यूज है मैं वो चीज बता रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर में भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, इसका रेसिस्टेंस आर मान लेता हूँ, ये पी क्यू आर एस, इसको स्मॉल आर मान लेता हूँ। ओके, अब इसका वेटेज, इसका वोल्टेज क्या है हमारा वी है, वोल्टेज प्लस माइनस, इसका वोल्टेज भी है। अब इस वेट स्टोन ब्रिज का क्या कहता है कि जब ये ए है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, ये मेरा ब्रिज है। अब कहता है इसमें जो गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब रेशियो क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू होना चाहिए R बाई एस के रेशियो, PS और RT। ये रेशियो हमेशा क्या मेंटेन होना चाहिए जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो। ओके, तो ये मेरा वेट स्टोन ब्रिज है। मैं और
एग्जांपल लूंगा दोस्तों, वन बाय वन करके। ओके, अब इसका बहुत सारा हम एप्लीकेशन देखेंगे। ये मेरा बेसिक चीज कंडीशन है, जब इसमें दोनों रेशियो बराबर है, आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू एकदम अपोजिट, मल्टीपल इज इक्वल टू पी एस होगा, तो इसमें जो करंट होगा आई आर बोलता हूँ, तो इसको आई आर क्या होगा, जीरो। ये दो चीज ध्यान रखना, यदि ये दोनों का रेशियो मल्टीपल इसके मल्टीपल के बराबर है, मतलब पी आर क्यू इक्वल टू पी एस दोनों बराबर होगा, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस ब्रांच का कोई मतलब रहा, कोई मतलब नहीं रहा। इसका एग्जांपल से मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये 6 ओम है, इसको मान लेते हैं हम दोस्तों कि इसका 5 ओम। अब देखते हैं कि इसका जो मल्टीपल है 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, ये इसका जो है ये 6 इंटू 6 बराबर है, इसका नाम मिलता है, ये आर था हमारा, ये P, ये Q, ये R और ये S है। यानी कि हमारा क्या है दोस्तों, R इंटू क्यू इज इक्वल टू है P इंटू S, यानी कि 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यदि इस करंट में कोई फ्लो नहीं होगा, तो अब मेरा सिंपल सर्किट हो गया, ये सर्किट रहा। सिंपल सर्किट 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इसमें आपको करंट फ्लो नहीं हुआ, ये ओपन हो गया तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। अब मेरा इससे ये सर्किट बना, अब इससे कैसा सर्किट बनेगा दोस्तों, सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाता है, 6 + 6 12 ओम हो गया। ये हमारा क्या होगा, 12 ओम हो गया। ये मेरा वोल्टेज कनेक्शन है। अब मेरा जो फाइनली इक्विवेलेंट आएगा दोस्तों, ये कितना हो गया, इसका जो पैरेलल होता है 12 × 12 भागा 24, ओके, तो कितना हो जाएगा 6 ओम, ये 6 ओम आ जाएगा, वोल्टेज प्लस माइनस। अब फाइनली मेरा ये सर्किट होगा। अब देखो सुनो दोस्तों, इतना सर्किट था, यदि ये नियम पता नहीं रहता, यदि वेट स्टोन हमको प्रिंसिपल पता नहीं रहता, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं करते तो हमारा ये चीज सॉल्व ही नहीं कर पाते। बहुत सारा लोन आ जाता है, प्रिंसिपल लोन लगाना पड़ता है, केवीएल केसीएल, लंबा प्रोसेस हो जाता है दोस्तों, तब जाके पता चलता है कि इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। इसीलिए एक वेट स्टोन ब्रिज आया कि यदि उसका दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस का मल्टीपल इतना इंटू इतना इज इक्वल टू, ये दोनों को कॉरेस्पॉन्डेंस मल्टीप्लिकेशन बराबर है, यानी कि वो बैलेंस्ड कंडीशन में, बैलेंस कंडीशंस में करंट फ्लो नहीं होगा। करंट नहीं फ्लो होगा तो इस ब्रांच को हटा देंगे, हटाने के बाद हमारा ये सर्किट बनेगा, इस सर्किट से ये, और फाइनली हमारा ये सर्किट बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब कैपेसिटर भी आता है, एक कैपेसिटेंस में भी एप्लीकेशन सेम है। तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस नंबर क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर पे सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ उसका सीरीज और पैरेलल का एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके दोस्तों, ये तो अभी मैं एक चीज बता दिया कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन के बेस पे है। इसका मतलब उसमें डिनोमिनेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। कब बैलेंस होता है, जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल, कहेगा कि वेट स्टोन ब्रिज कब बैलेंस्ड होता है, जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस मल्टीपल बराबर होगा, ये बैलेंस, ये अभी ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में, तभी जाकर ये है। कहेगा अनबैलेंस्ड कंडीशन कब होगा, जब ये दोनों का मल्टीपल इसके बराबर नहीं होगा, ये दोनों मल्टीपल के बराबर नहीं होगा। सपोज ये दोनों बराबर नहीं होता, तब वो बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है, अनबैलेंस्ड कंडीशन में। जब वो अनबैलेंस्ड कंडीशन में होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा। कहेगा क्या कि सर्किट में वेट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल में बैलेंस कंडीशन में, क्या सर्किट में करंट फ्लो होता है, बैलेंस कंडीशन में फ्लो नहीं होता है, लेकिन अनबैलेंस्ड कंडीशन में ये ए और बी के बीच में करंट फ्लो होगा। बैलेंस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन अनबैलेंस्ड कंडीशन होगा, यानी कि बैलेंस नहीं होगा, तो उस केस में करंट फ्लो होगा। ये हमारा। अब कहेगा इसका एप्लीकेशन क्या है दोस्तों,
सबसे पहले इसका एप्लीकेशन हम करते हैं दोस्तों। रेसिस्टेंस निकालने के लिए, चूंकि एक अननोन रेसिस्टेंस था, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस था, टू नॉन रेसिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर और एक हमारा ईएमएफ था। इस पांचों के बिहाफ हम एक अननोन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हम कैपेसिटेंस भी, इंपीडेंस भी कैलकुलेट करते हैं। इसका एप्लीकेशन हो गया। दूसरा चीज जो है, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। वेट स्टोन ब्रिज से हम टेम्परेचर मेजर भी करते हैं। उसके बाद क्या आता है, हम लाइट मेजर भी कर सकते हैं। स्ट्रेन मेजर करते हैं। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल, एक हमारा फिजिकल पैरामीटर है जो डायमेंशनलेस पैरामीटर है, तब स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेन भी कैलकुलेट करते हैं। ये सब हमारा क्या है, और हमारा वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं। ये सारा हमारा क्या एप्लीकेशंस है दोस्तों वेट स्टोन ब्रिज का। क्या इसका लिमिटेशन क्या है दोस्तों, वही बात, जब वेरी लो रेसिस्टेंस, बहुत कम रेसिस्टेंस हो जाएगा तो हमारा जो एरर आने के चांसेस बढ़ जाएगा नोड पे हमारा, ओके, लीड पे और कनेक्टर पे हमारा एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरी लो रेसिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता है। लो रेसिस्टेंस मेजर करता है लेकिन वेरी लो रेसिस्टेंस ही मेजर नहीं कर सकता है। हाई रेसिस्टेंस होगा दोस्तों, हाई रेसिस्टेंस के कारण ये गैल्वेनोमीटर तो वेरी लो करंट मेजर करता है दोस्तों। हाई रेसिस्टेंस के कारण हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, हाई रेसिस्टेंस भी मेजर नहीं कर सकता है दोस्तों। उसके बाद एक लिमिटेशन ये है कि यदि ज़्यादा रेसिस्टेंस हो गया तो उसमें हम जानते हैं जब रेसिस्टेंस में ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उसमें हीट जनरेट होगा। हीट जनरेशन की वजह से उसमें करंट क्या, सॉरी, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था दोस्तों, इसका प्रिंसिपल है। और बैलेंस कंडीशन में कब होता है, बैलेंस कंडीशन में कब नहीं होता है, और उसके बाद क्या इसका लिमिटेशंस क्या है दोस्तों, इसका एप्लीकेशंस क्या है दोस्तों, और इसका हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी ध्यान रखना। तो कभी कभी आप कहेगा ये सर्किट है, ये तो सर्किट सिंपल है, हम तो उस फॉर्म में दे दिए थे पहले, प्रीवियस एग्जांपल अभी जस्ट में देखा तो हमको पता चला है कोई ब्रिज है नहीं है। अब ये भी हमारा वेट स्टोन ब्रिज ही है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसको, दोस्तों इसको कन्वर्जन आना चाहिए। देखो ये 5 mm है, 5 ओम कैलकुलेट करते हैं, 5 ओम हो गया। उसके बाद क्या है, इससे कनेक्शन है 2, 6 ओम। ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये इस वायर के ऊपर से जा रहा है, दोनों कनेक्शन नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है इससे 2 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस निकल गया। उसके ना इसका नाम भी देते हैं ए बी। ये हमारा बी पॉइंट से 6 ओम, एक 6 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस, फिर ए इनसे 2 रेजिस्टेंस, एक 6 ओम 6 ओम, ये इससे 6 ओम, यहाँ से भी 6 ओम। ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, ये 6 ओम 6 ओम, ये 6 ओम 6 ओम, 6 ओम 6 ओम के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है। ये भी मेरा देखो देखो दोस्तों, यही जस्ट एग्जांपल था। तो हमारा एग्जांपल ये भी दे दे रहा है, चाहे इस फॉर्मूला, इस पे दोनों हमारा वेट स्टोन ब्रिज है, इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्म में भी दिया रहेगा तो घबराना नहीं दोस्तों, क्योंकि ये ही इसी का ये फॉर्म है। ओके, इसका ध्यान रखना। एक कैपेसिटर में भी आता है, तब सिमिलरली दोनों बैलेंस है, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, वही 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब कैपेसिटेंस में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है एक चीज, एक मिनट। और उसके बाद कैपेसिटेंस भी देखते हैं। ये कैपेसिटर रहा मेरा दोस्तों, एक मेरा ये कैपेसिटर रहा। ओके, 3 कैपेसिटर, इसको ये 3 कैपेसिटर। ओके, अब इस दोनों के बीच में हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, फिर ये दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगाते हैं, ये दोनों कैपेसिटर का। ओके, इसका एंड का पॉइंट मान लेते हैं ये है, ये हमारा बी है। अब ये क्या है हमारा, ये 1 माइक्रोफैराड ले लो, 1 माइक्रोफैराड, सब 1 है, 1 माइक्रोफैराड। अब दोस्तों ये क्या है, ये भी दोस्तों वेट स्टोन ब्रिज। ऐसे किसके कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो हमेशा इसका देखना, सबसे पहले हमारा क्या है दोस्तों,
हम ये फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम ए और बी, ए और बी। अब देखो इसका नाम है ए और बी। अब देखो ए से दो 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, फिर बी से 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। अब देखो हमारा दोस्तों ये हमारा ए है, ये बी। ध्यान रखना दोस्तों रेजिस्टेंस कुछ फॉर्म इस फॉर्म में कैपेसिटर का, ये भी मैं वेटस्टोन ब्रिज है, वेटस्टोन ब्रिज है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना जब भी कोरेस्पोंडेंस मल्टीपल बराबर होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको रिमूव कर देना है और हमारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यही सब वेटस्टोन ब्रिज रहा, इसको 1 बाय 1 करके फिर से बार बार देख करके इसको सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर देना। उसके बाद इस पे प्रिंसिपल यूज करके आप जितना प्रॉब्लम चाहो उतना सॉल्व कर सकते हो।